इस बीच एक और बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। यह बड़ी खबर, राज्यपाल की शक्ति तय कर सकता है क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी समय सीमा तय होगी? और राज्यपाल की शक्ति तय कर सकता है, राज्यपाल के लिए डेडलाइन तय करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से ये 14 सवाल पूछे हैं। इन 14 सवाल ये कौन कौन से हैं? पहला सवाल देखिए, राज्यपाल के सामने बिल आने पर कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं, ये पहला सवाल उन्होंने पूछा है। दूसरा सवाल, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य हैं? चलिए एक एक करके ऐसे 14 सवाल जो हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल किए हैं देश की सबसे बड़ी अदालत से। सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ बने हैं। प्रभाकर, ये अपने आप में एक नया मामला कहा जा सकता है, जहां महामहिम देश की पहली नागरिक देश की सबसे बड़ी अदालत से सवाल पूछ रही हैं, 14 सवाल पूछ रही हैं। क्या मायने निकाले जाएं ये जो सवाल पूछे गए, खासकर राज्यपाल को लेकर? रवि, संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान में आर्टिकल 143(1) में ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं उसमें एक शक्तियां जो है वो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। और वो तब जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी मामले में कानून विधि की ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसके बारे में कोई पहले से निर्धारित कानून नहीं है, या जो कानून है वह स्पष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति आ गई है या भविष्य में आ सकती है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजते हैं और वहां पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी जाती है। दूसरी व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट उस राय पर उस सवाल के जवाब में अपनी राय दे भी सकता है और देने से मना भी कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट अगर राय देता है तो उस राय को राष्ट्रपति या कोई भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। यह कानून की बात हो गई, व्यवस्था की बात हो गई। लेकिन यह जो मौजूदा स्थिति है यह अपने आप में मुझे जो लगता है कि यह अप्रत्याशित है, इसलिए कि एक ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांगी गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई करने के बाद एक फैसला दिया था। यह फैसला सबको पता है कि विधानसभा और संसद से पारित कानून पर राष्ट्रपति और विधायक को कितने समय में, क्या अनिश्चित काल के लिए वो अपनी मंजूरी देने में विलंब कर सकते हैं। चूंकि इसके लिए मामले में कोई पहले से व्यवस्था नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए उसने ये कह दिया कि राष्ट्रपति 3 महीने में और राज्यपाल 1 महीने में समय सीमा निर्धारित कर दी थी। और फिर आपको याद होगा कि उसके बाद ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सफाई भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों करना पड़ा है। और एक बात और, थोड़ा पृष्ठभूमि को समझते हैं कि तमिलनाडु से के 10 विधेयक ऐसे थे जो विधानसभा से पारित होने के बावजूद वर्षों से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से पेंडिंग था, इसलिए कि उस पर मंजूरी नहीं मिल रही थी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट ने एक ये व्यवस्था दी। तो अब ये जो राष्ट्रपति का सवाल पूछने का जो तरीका है, जिस ढंग से पूछा गया, पहले तो उस सवाल पर सवाल खड़ा किया गया, उस फैसले पर सवाल खड़ा किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142, अगर आपको याद होगा कि इसी के बारे में उपराष्ट्रपति ने उसे कहा था, एटॉमिक मिसाइल की तरह से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करता है, आर्टिकल 142 के बारे में उपराष्ट्रपति ने बात कही थी। तो यहां पर यह कहा गया है कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर संविधान में व्यवस्था दी गई है कि किसी विधेयक पर अनुमति देने, मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है? यह भी एक बात पूछा गया है। एक और अहम सवाल पूछा गया जिसकी चर्चा हो रही थी कि क्या किसी मामले में जिसमें संवैधानिक सवाल हो, संवैधानिक तथ्य हो, तो क्या उस मामले में फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जिस बेंच ने इस मामले में ठीक है राष्ट्रपति और ठीक है प्रभाकर, अपने आप में यह बड़ा मामला है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश की सबसे बड़ी अदालत, उनसे सवाल पूछ रही हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अब क्या जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।